Welcome you all in the third part of the second chapter of Class 9 Social Science book, Shaping of the Earth, in which we have already discussed the big questions. तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं आप लोग कैसे हैं और आज की पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं. आर यू रेडी और नॉट? प्लीज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स. Then I will start chapter 2 of social science book, your new social science book, in which we have already discussed. Yes, तो आप लोग तैयार हैं? Summer, where is summer? Are you ready? Yes, go and share this video to all of your friends. Yugraj, Akansha, are you here? Yes, you also share the video to Drishti. And everyone who are present here, please go and share this video so the reach of this video is increased. We have already discussed about 5 big questions which are given in the first page of your NCERT book, and this is the chapter 2, Shaping of the Earth. Okay, यह आपके न्यू NCERT बुक चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ का ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और आज के क्लास में हम लोग इसके तीसरे पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक, तो सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था. ये सारे क्वेश्चन आपके नोट में कम्प्लीटली क्या होने चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए. ओके, क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से. व्हाट इज अ लैंडफॉर्म? लैंडफॉर्म क्या होता है? लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटी हो गया, वैली हो गया. सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिया है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर होते हैं, जो कि क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं स्लोली. 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल कोर. और आगे की क्लास में हम लोग क्लास 9 में बहुत सारे लेयर्स को पढ़ते थे और पढ़ भी चुके थे पिछले क्लास में. और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्टेनोस्फीयर? स्टेनोस्फीयर क्या होता है? तो स्टेनोस्फीयर जो होता है एक सेमी मोल्टेन लेयर होता है जो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे होता है. ओके, और यह क्या करता है? यह टेक्टोनिक प्लेट्स को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए? मूवमेंट के लिए. ठीक, तो यह सेमी मोल्टेन स्टेट होता है. इसी के ऊपर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. उस लेयर को हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं. तो हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया था. अर्थ का सरफेस कैसा है? तो डायनामिक है. डायनामिक होने के कारण जो है इसमें क्या होते हैं? अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं. उसके बाद जाके लेयर्स के बारे में हम लोग जान चुके थे. जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में भी 2 तरह का होता है. एक कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है. उसके बाद हम लोग लिथोस्फीयर पढ़े थे और लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो क्रस्ट, पूरा का पूरा क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट जो होता है उसको मिला के क्या बनता है? लिथोस्फीयर का बनता है. और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे एक सेमी मोल्टेन स्टेट में फ्लूइड लाइक लेयर होता है जिसको हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं. और सबसे जो मोटा होता है लेयर उसका नाम क्या है? तो मेंटल है. और सबसे पतला लेयर कौन है? विच इज द थिनेस्ट लेयर? थिन, THINEST, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. कौन सा लेयर को सबसे थिनेस्ट बोला जाता है और कौन से लेयर को सबसे थिकेस्ट बोला जाता है? इसको आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें. यस, properly give me the right answer of this question. Which is the thinnest layer and which is the thickest layer of the earth? अर्थ के कौन से लेयर जो होते हैं वो सबसे थिन होते हैं और अर्थ का कौन सा लेयर जो होता है सबसे थिक होता है? तो ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें. यस, thinnest layer is your crust. Which is the thinnest layer? Crust is the thinnest layer. And which is your thickest layer? वेरी गुड, मेंटल इज द थिकेस्ट लेयर. ऐसे भी जो आदमी में देखोगे क्या चीज, जो ज़्यादा मेंटल होगा उसका बुद्धि क्या होता है? मोटा होता है. तो इसी से याद रखना है, जो मेंटल होता है उसका क्या होता है? वह सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है. वेरी गुड. अब हम लोग चलेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. देख चुके थे हम लोग
थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वह प्रपोज किया गया था WG मॉर्गन के द्वारा। इसका जो कंसेप्ट था वो क्या था कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वह अलग अलग टुकड़ों में क्या है, फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, और एक रिजिड सेक्शन होता है प्रत्येक का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वह सेमी मॉल्टन स्टेनोस्फीयर पे क्या करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। और यह जो है प्रत्येक साल एवरी ईयर जो है कुछ सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट होते रहता है। ठीक, तो इसका जो कंसिक्वेंसेज है वो क्या होता है, प्लेट इंटरेक्शन के कारण जो होता है, यह बहुत सारे जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको यह क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो इरप्शंस हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया, ओशियंस बेसिन्स बन गए। ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के कारण होते हैं। तो यही था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, नोट बना लेंगे, और उसके बाद जाके फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, ताकि नोट बनाने टाइम आपको क्या हो, आसानी हो, और अच्छे से आप लोग नोट बना सकें। ये हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर रहे थे, और आज हम लोग आएंगे तो नहीं, ये भी मैंने पिछले क्लास में क्या कर चुका था, पढ़ा चुका था, टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स कितने तरह के होते हैं, तो यह 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट्स कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, जितने सारे लैंड मास हैं और जितने सारे कंटिनेंट्स हैं वो आ जाएंगे किस प्लेट्स में, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में। जैसे एशियन कंटिनेंट हो गए, यूरोपियन प्लेट्स हो गए, अफ्रीकन प्लेट्स हो गए, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गए, साउथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गए। जितने सारे प्लेट हम लोग को मेजर प्लेट्स दिखते हैं जो कंटिनेंट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे कंटिनेंटल प्लेट्स कहलाते हैं। और जितने सारे जो ओशियन फ्लोर्स को कैरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओशियनिक प्लेट्स कहलाते हैं। और मिक्स्ड किसको कहते हैं, कैरी अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ कंटिनेंट्स और ओशियन, दोनों का जो कम्बिनेशन वाला प्लेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स प्लेट कहते हैं। ओके, तो ओशियनिक प्लेट का एग्जांपल आप लोग देंगे, कुछ कुछ ओशियनिक प्लेट कौन कौन से हो जाएंगे, तो पैसिफिक ओशियन प्लेट्स क्या हो जाएंगे, ओशियनिक प्लेट्स के एग्जांपल। मिक्स्ड प्लेट में कौन कौन आ जाएंगे, तो यूरेशियन प्लेट, कौन से प्लेट हैं, यूरोप और एशिया को मिला के एक प्लेट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया, इसको मिला के एक जो प्लेट बनता है उसको हम लोग यूरेशियन प्लेट कहते हैं। या क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड प्लेट का एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक, तो मिक्स प्लेट समझ में आ गया। तो टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट्स के लिए, ओशियनिक, ओशियन के लिए, मिक्स्ड मतलब दोनों। ठीक है, और हम लोग देखेंगे लैंडफॉर्म के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, लैंडफॉर्म तो बता ही चुके थे। लैंडफॉर्म क्या होता है, एक नेचुरल फीचर्स होता है अर्थ सरफेस का, जो कि किस प्रोसेस के द्वारा, वेदरिंग और इरोजन के द्वारा फॉर्म होता है, और अर्थ के मूवमेंट के कारण यह फॉर्म होता है। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गए, प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो गया, प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया, डेजर्ट हो गए, कोस्टल फीचर्स हो गए। तो आप हम लोग के जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें, हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स वी हैव, हम लोग के पास कितना कोस्टल स्टेट्स हैं। तो आज हम बता देते हैं, हम लोग के पास टोटल 9 कोस्टल स्टेट हैं, जो कि याद करना, इधर से बोलते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं बोलते जाऊंगा, आप उसको लिखते जाएंगे और साथ में बोलते भी जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट आता है वो आता है गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बगल में कौन सा आता है, गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु। तो पहले हम लोग इस साइड वाला याद कर लेते हैं, तो बोलिए जल्दी। फर्स्ट गुजरात, स्पीक, यस, कमेंट इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट इज योर गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा। फर्स्ट गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा। फर्स्ट गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला। तो वेस्ट के साइड में हम लोग के पास 5 कोस्टल स्टेट्स हैं। कितने कोस्टल स्टेट्स हैं वेस्ट के साइड, तो कोस्टल स्टेट्स वेस्ट के साइड 5 कोस्टल स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे ईस्ट के तरफ। ईस्ट के तरफ चलेंगे तो वहाँ हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो 4 इस साइड हैं, 5 इस साइड और 4 इस साइड, टोटल हम लोग के पास 9 कोस्टल स्टेट हैं।
How many coastal states we have? There are 9 coastal states in India. First is Gujarat, second is Maharashtra, third is Goa, fourth is Karnataka, fifth is Kerala, sixth is Tamil Nadu, seventh Andhra Pradesh, eighth Odisha, and ninth West Bengal. Tamil Nadu, speak. Tamil Nadu, yes, Tamil Nadu. Andhra Pradesh, very good, Andhra Pradesh. Then after उड़ीसा, उड़ीसा का ही पुराना नाम क्या है? उत्कल। उत्कल जो एरिया था, जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेशनल एंथम में पढ़ते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। तो यही है पंजाब सिंध का इलाका, जो ऊपर वाला पूरा का पूरा बेल्ट है वो पंजाब सिंध का है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, द्रविड़ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आ जाता है द्रविड़ क्षेत्र में। ओके, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, उड़ीसा के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उड़ीसा वाले एरिया को उत्कल कहा जाता था। ठीक, बंगा मतलब वेस्ट बंगाल। ओके, तो इतना चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद जाके आज का क्लास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अपना 5th टॉपिक जो है वह है मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल मूवमेंट। मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल मूवमेंट, ठीक है। तो क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं मटेरियल के मूवमेंट के? अर्थ के अंदर जितने सारे मूवमेंट्स होते हैं वह आपको बताया गया था कि जो जितना भी चीज़ किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वह इधर उधर उसका क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। उसके अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं या जो हीट होंगे वह इधर उधर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र होने के जो है हम लोग के पास 3 क्या हैं, देयर आर 3 मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट। फर्स्ट इज योर कंडक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? फर्स्ट इज योर कंडक्शन, सेकेंड इज योर कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज योर एडवेक्शन। ओके, तो जो हीट ट्रांसफ़र जो होता है डायरेक्ट कंटैक्ट से जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। या किस में होता है? मेटल्स में होता है, सॉलिड में होता है। या किस में होता है? मेटल्स में होता है। और मेटल्स या फिर हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग और इसको अच्छे से देखेंगे। जैसे लोहे के छड़ को हम लोग क्या करेंगे, जो आयरन रॉड होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर गर्म करेंगे तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे किस चीज़ का ट्रांसफ़र होगा? हीट का ट्रांसफ़र होगा। किसका ट्रांसफ़र होगा? हीट का ट्रांसफ़र होगा, एक जगह से दूसरे जगह, एक मॉलिक्यूल से या दूसरे मॉलिक्यूल्स में, दूसरे मॉलिक्यूल से या तीसरे मॉलिक्यूल्स में। ऐसे करते करते क्या होंगे, पूरा जैसे तवा पे हम लोग रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, जो ये बीच का इलाका है तवा का, इस तवा बना के मशरूम बन गया, जो बना हो ये तवा, इसको समझ लेना है। ठीक, इसके आगे में एक हम क्या लगा देते हैं, प्लास्टिक का लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वह इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जिससे जो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। और अगर ये लगा हुआ नहीं रहेगा प्लास्टिक, क्या हो जाइए, अगर हट जाए प्लास्टिक लगा हुआ न रहे तो क्या होगा, ये प्लास्टिक को हटा देंगे। तो जैसे ही हम इसे तवा को पकड़ेंगे या जो कढ़ाई को पकड़ेंगे तो हम लोग को क्या होगा, एकदम हीट लगेगा और हाथ जल भी सकता है। तो ऐसा गलती ना करें। ओके, तो मेटल्स में जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। मेटल्स के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कन्वेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसको कहते हैं? कन्वेक्शन उसको कहते हैं जिसमें जो होता है लिक्विड ट्रांसफ़र किसमें हो, अगर हीट का ट्रांसफ़र लिक्विड या फिर गैस में हो। इफ हीट ट्रांसफ़र इन द लिक्विड और गैस मीडियम इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। अगर हीट का ट्रांसफ़र सॉलिड मीडियम में हो रहा है तो वह कंडक्शन कहलाता है। हीट का अगर क्या हो, ट्रांसफ़र लिक्विड या फिर गैस स्टेट में हो, उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग किसी पानी को क्या करते होंगे, गर्म करते हैं। ये क्या है, पूरा वेसल्स में पानी भरा हुआ है, नीचे से हम इसको क्या कर रहे हैं,
ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं। इसमें गर्म जो कर रहे हैं, ऊपर का नीचे का पार्टिकल्स उठ के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। जो बुलबुला देखिएगा आप, नीचे से उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर ऊपर वाला जो आएगा वह जगह छेकने के लिए नीचे आएगा। जो ठंडा रहता है वो नीचे आता है, जो गर्म चीज़ होता है वह ऊपर जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यही जो कन्वेक्शन वाला जो हम पढ़ेंगे, वही हम जाके अभी इस मैकेनिज्म को, प्लेट मूवमेंट के मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पानी गर्म होके ऊपर की ओर जाती है। जैसे पानी जो गर्म करते होंगे आप लोग, देखने के लिए यह चीज़ मिलता होगा। ठीक, या फिर जो वाटर साइकिल अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो वाटर साइकिल में भी क्या होता है, कन्वेक्शन का ही प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, नीचे में पानी रहता है अर्थ के सरफेस पे, वह रेडिएशन जो सूरज का रोशनी आता है उससे गर्म होते रहता है। ये गर्म होने के बाद जो है कौन सा प्रोसेस होता है, इवापोरेशन होके ये क्या बनता है, वाटर वेपर बन जाता है। वाटर वेपर जो होता है वह जाके एटमॉस्फेयर में, इसको कौन रोकता है, क्लाउड रोक लेता है। और क्लाउड के रोकने के बाद जो है यह वहाँ पे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है क्लाउड में। और ठंड होने के बाद क्या होता है, बारिश बन के नीचे आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो यह जो पानी गर्म होके ऊपर गया है, उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन? जिस प्रोसेस से पानी क्या होता है, गर्म होके एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो ठंडा होता है, ठंड होने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, और उसके बाद जाके फिर जो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक, तो वाटर साइकिल में भी क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। पानी जो हम लोग गर्म करते हैं उसमें भी क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ओके, अब आप लोग देखिएगा फ्रिज में भी क्या होता है, बताएं, फ्रिज में क्या होता है। तो फ्रिज में भी देखिएगा, फ्रिज इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और फ्रिज के ऊपर में क्या रहेगा यहाँ पे, तो आइस वाला जो होता है फ्रीजर होता है वो होता है। नीचे से जितने सारे हीट जाती है यहाँ जाके क्या हो जाती है, ऊपर जाके जमा हो जाती है। यहाँ जाके पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद देखोगे यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्फ भी, आइस वहाँ पे जाके जम जाता है। इसमें जो भी चीज़ हमको जमाने वाला चीज़ हो, जो फ्रीज करने वाला चीज़ हो, इसमें हम लोग क्या कर रख देंगे, तो इसमें जाके क्या हो जाएगा, वह फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ रहते हैं। इसका जो गर्मी रहता है, इसमें जो गर्म रहता है वो होके कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाके यहाँ पे जाके जमा हो जाता है। जैसे बादल में होता है, सेम यहाँ पे आइस क्यूब वही करता है, जो फ्रीजर होता है वो यही करता है। इसीलिए उसके नीचे देखोगे क्या जमा रहता है, पूरा का पूरा बर्फ जम जाता है, जाके फ्रीज हो जाता है जाके। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे, कंडक्शन भी समझ गए होंगे, कन्वेक्शन भी समझ गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एडवेक्शन। कमेंट इन द चैट बॉक्स कि आप लोग समझ पाए दोनों, कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन, कि नहीं समझ पाए। सीधा सीधे याद रखना है, अगर हीट का ट्रांसफ़र किसमें हो, सॉलिड मीडियम में हो, तो उसमें क्या होता है, कंडक्शन होता है। वेरी गुड। अगर हीट का ट्रांसफ़र किसमें हो, फ्लूइड मूवमेंट में हो, ठीक, तो वो क्या होगा, जल्दी टेल मी, कन्वेक्शन होगा। वेरी गुड। अगर वही हीट का ट्रांसफ़र जो हो, ठीक, हीट ट्रांसफ़र वाया द बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। अब देखो, हवा जो चलती है वह बताओ, हॉरिजेंटली चलती है या वर्टिकली चलती है, ऊपर से नीचे की ओर हवा आती है या फिर दाएं बाएं से जाती है हवा। तो हम लोग दाएं बाएं से देखते हैं, या तो इस साइड से हवा आती है, इस साइड से, या सामने से, या इस तरह से। मतलब हवा जो होती है वो कैसे चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है। हवा कैसे चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है, वर्टिकली नहीं चलती है। जो हवा हॉरिजॉन्टली चलती है, ओके, तो एयर में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र इन एयर, ठीक, एयर में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वही क्या कहलाता है, एडवेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवेक्शन कहलाता है। वेरी गुड। सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र, कंडक्शन। फ्लूइड मूवमेंट, फ्लूइड में क्या हो, हीट का ट्रांसफ़र, तो वह कन्वेक्शन। और एयर में के द्वारा जो बल्क के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, तीनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हीट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, जो शीतलहर है, कोल्ड वेव, या फिर जो हॉट वेव, जो लू चलता है गर्मी में, वो सारा का सारा क्या होता है, एडवेक्शन होता है। क्या होता है, एडवेक्शन होता है। क्योंकि हवा जो होता है हॉरिजॉन्टली चलते रहता है, उसमें जो गर्म रहता है वो चीज़
जो हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है एयर में हो रहा है और कैसा हो रहा है, हॉरिजेंटली फॉर्म में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। ओके, नाउ यू गॉट ऑल 3 पॉइंट्स और नॉट? इफ यू गॉट ऑल 3 पॉइंट्स देन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल मूवमेंट का क्या मैकेनिज्म है हम लोग अब देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिलो द अर्थ क्रस्ट इज ड्राइवन बाय इंटरनल हीट एंड स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब जो है अर्थ कहाँ गया इसका, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मटेरियल है उसका मूवमेंट होगा और उसको जो इंटरनल हीट के द्वारा क्या किया जाएगा, अंदर से तो गर्मी है तो वो क्या होना चाहेगा, बाहर आना चाहेगा, ऊपर की ओर आना चाहेगा। ठीक, तो उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, तो कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन ही क्यों होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताएं लिक्विड जो होगा वो गर्म करेगा, गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो जो ऊपर की तरफ मॉल्टेन मटेरियल आएगा, ओके, एज इट हीटेड बाय द अर्थ कोर, या अर्थ कोर के द्वारा हीट होकर जब यह ऊपर की ओर आएगा, कूलर मटेरियल सिंक्स बैक डाउन, जो ठंडा चीज होता है वो अभी बताएं क्या हो जाता है, नीचे में जाके जमा हो जाता है। दिस कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन क्रिएट्स कन्वेक्शन करेंट। इससे क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन जनरेट होता है, जैसा आप पानी गर्म करने में बताए थे ना, जो गर्म पानी होगा वो ऊपर जाएगा, ठंडा पानी जो होगा वो नीचे आएगा, फिर ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा, पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो मॉल्टेन मटेरियल होता है वह क्या होगा, ऊपर आएगा, अर्थ कोर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, किया जाता है, तो क्या होता है, ऊपर आता है, और जो ठंडा मटेरियल होता है वह नीचे चला जाता है। ऐसे ही यह प्रोसेस जो है सर्कुलर मोशन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, और चलते चलते क्या करता है, एक करेंट को जनरेट करता है। उस करेंट का नाम होता है कन्वेक्शन करेंट। उस करेंट को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करेंट कहते हैं। और यही कन्वेक्शन करेंट के कारण जो होता है, क्या होता है, प्लेट में मूवमेंट होता है। प्लेट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। These convection current acts as a conveyor belt. They push and pull the lithospheric plates above them, causing them to move in different directions. इससे क्या होगा, वह पुश करेगा, और पुश करने के बाद जो है टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा, जिससे जो है वह क्या हो जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अलग अलग डायरेक्शन में करना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल मूवमेंट क्या हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके तरफ। बताएं आप लोग को समझ में आया ये मैकेनिज्म कि नहीं आया। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, जो एडवेक्शन, जो पानी गर्म करते हैं, वैसे धरती के अंदर भी क्या करता है, इनर कोर मेंटल के जो मॉल्टेन स्टेट में पाया जाता है उसको क्या करता है, उसको गर्म करता है। गर्म करने के बाद ये क्या होता है, ऊपर की ओर आना चाहता है। ऊपर की ओर जो आना चाहता है, और जो ठंडा मटेरियल होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो है यह प्लेट्स के ऊपर आके इसके ऊपर टकराते रहता है। और टकराने के बाद जो है क्या जनरेट करता है, टकराने के बाद ये ऐसे ऐसे करके टकराते रहेगा अर्थ के क्रस्ट पे, और यह जो है एक कन्वेक्शन करेंट जनरेट करेगा। वही जो कन्वेक्शन करेंट है, इसी के कारण क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है। किसी बुक में आप देखोगे 12 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, किसी में 8 देके छोड़ दिया है, किसी में 7 देके छोड़ दिया है। तो आप लोग को मेनली 7 इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट है पैसिफिक प्लेट, सेकेंड है यूरेशियन प्लेट, थर्ड है अफ्रीकन प्लेट, फोर्थ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिफ्थ है साउथ अमेरिकन प्लेट, सिक्स्थ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सेवन्थ है अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 प्लेट कौन कौन से प्लेट के अंतर्गत आते हैं वो आप लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो अभी जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप ये नहीं लिखिएगा, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ जाके इसको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो जो ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पूरे वर्ल्ड के, उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये कौन से प्लेट हैं, अभी बताए थे ना ऊपर में, प्लेट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के प्लेट होते हैं, 3 तरह के प्लेट होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट और मिक्स्ड प्लेट। तो ये सातों एग्जाम्पल देख के आप लोग 7th एग्जाम्पल का इसके जो एसोसिएटेड क्या हैं प्लेट्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो सारे बच्चे का आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। आप साथ में ही क्या करें, नोट को अच्छे तरीके से बना लें, अभी समझ लें, लेकिन नोट्स को क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके लिए आप लोग क्या कर लें, एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और बाद में जाके इसका क्या करना है, नोट्स को तैयार कर लेना है। अब हम लोग चलेंगे अगले
टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, द जोन वेयर टेक्टोनिक प्लेट मीट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिलते हैं जिस जोन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट का बाउंड्री कहते हैं। जैसे आप लोग भी क्या होते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह जाके मिलते हैं ना, तो वहीं जहाँ पे जाके मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, प्ले ग्राउंड कहते हैं, खेलने वाला जगह। लेकिन यहाँ पे प्लेट आके मिल रहे हैं आपस में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्लेट बाउंड्री कहेंगे। जो खेलने के लिए मिलते हैं उसको प्ले ग्राउंड, प्ले बाउंड्री कहते हैं, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं उसको प्लेट बाउंड्रीज कहेंगे। ओके, तो प्लेट बाउंड्रीज जो होते हैं वह प्राइमरली टाइप्स इसके जो होते हैं यह 3 तरह के होते हैं। ठीक, एक होते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक होते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक कन्वर्जेंट, दूसरा क्या होंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री, एंड थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, फर्स्ट डाइवर्जेंट, सेकेंड कन्वर्जेंट, थर्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, डाइवर्जेंट मतलब क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। जैसे डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना नहीं होता है। जब भविष्य में भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, मान लीजिए कभी आपका शादी हो और कुछ ऐसा ना हो जाए कि क्या हो जाए, अलग हो जाए। मान लो कुछ ऐसा हो गया कि क्या होना पड़े, अलग हो जाना पड़े आप लोगों को। जैसे अलग हो गए तो वो क्या कहलाता है, डाइवोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवोर्स कहलाता है। तो वही डाइवोर्स से याद रखना है डाइवर्जेंट, डाइवोर्स से क्या याद रखना है, डाइवर्जेंट याद रखना है। ओके, अब डाइवर्जेंट होने के पहले क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट भी तो होना चाहिए। मिलेंगे तब ना जाके अलग होंगे। तो जो मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कोलाइड करेंगे, क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अलग अलग तरह का बैंड बाजा सबको बुलाया जाएगा, अलग अलग बारात, एकदम पूरा ब्लेजर कोट शर्ट शेरवानी जो होगा, जो मन पहन के सब क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होता है। इसको हम लोग कोलाइडिंग भी कहते हैं। कोलाइडिंग मतलब होता है एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, कोलाइड कर जाना, चिपक जाना। ठीक है, तो आप लोगों भी कभी ना कभी क्या होंगे, कोलाइड होंगे। तो वही कोलाइड से याद रखना है क्या चीज़, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कोलाइड से क्या याद रखना है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और फिर जब लड़ाई हो जाएगा, जब लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया आपका, तब वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। स्प्रेडिंग मतलब अलग हो जाना, स्प्रेड कर जाना एक दूसरे के साथ। कन्वर्जेंट किए, शादी हुआ, उसके बाद डाइवोर्स होके डाइवर्जेंट हो गया, और उसके बाद जाके फिर जो होगा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। फिर से जाके क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब कहेंगे नहीं, अब कुछ भी हो जाए हमको क्या करना है, अब अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ठीक, हम अब स्लाइडिंग करके अब तुम चले जाओ, हम क्या करेंगे, अब अच्छे से अपना रहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले शादी कंजर्व किए, ठीक, कन्वर्ज हुए, फिर उसको डाइवोर्स हुआ, तलाक, इसको डाइवर्जेंट किए, और थर्ड नंबर में क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे खुद को। ठीक है, तो इसी से याद रखना है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, एंड थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। थर्ड इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या समर कुमार, समझ में आ रहा है तुमको, समर, डिड यू गेट माई पॉइंट? क्या तुम, आपको ये बात समझ में आ गई, कन्वर्जेंट बाउंड्री किसको कहेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री किसको कहेंगे, एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किसको कहेंगे? तो प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स। यह वीडियो प्रीमियर ही है, क्योंकि लाइव में उस तरह से मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि लाइव करने के लिए उसको बहुत अच्छे तरह से उसका सेटअप तैयार करना पड़ेगा, मोबाइल को सही तरीके से रखना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को मुश्किल लग रहा था। इसी वजह से जो है हम लोग इसी पीपीटी पे ही कुछ दिन अभी पढ़ेंगे, लेकिन जब मैं ट्राइपॉड ले लूँगा, स्पीकर ले लूँगा, उसके बाद जाके फिर मैं अच्छे से लाइव आके आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। ओके, तो चैट बॉक्स में ही मेरे साथ चैट करते रहिए, और समझे आप लोग कि नहीं समझे, या आप आंसर करते रहिएगा। तो ये समझ में आ गया जितने सारे बाउंड्री होते हैं या फिर नहीं? तो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। फर्स्ट इज योर कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसको हम लोग कोलाइडिंग कहते हैं, occurs when 2 tectonic plates move towards each other।
जब एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के तरफ आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाते हैं। कौन सा बाउंड्री कहलाता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाता है। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? या तो कंटिनेंटल प्लेट्स आपस में आके चिपक जाएंगे, जिसको हम लोग सेम कास्ट में शादी करना कहते हैं। जब सेम कास्ट में भी शादी होता है, इंटर कास्ट भी होता है, एक कास्ट का आदमी दूसरे कास्ट से शादी करता है, उसको हम लोग ओशियनिक कंटिनेंटल कोलिजन कह देते हैं। ठीक, तो इसके कारण देखते हैं किस किस चीज़ का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, जब कंटिनेंटल जुड़ेंगे, सेम कास्ट का आदमी सेम कास्ट के साथ शादी करेगा, तो क्या होगा? दे क्रश टुगेदर एंड फॉर्म फोल्ड माउंटेन। यह जो है पहाड़ बना लेगा। जब दो आदमी अच्छे से शादी करके अपना जीवन चलाते हैं, तो उनका जीवन क्या हो जाता है? पहाड़ की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है? पहाड़ की तरह लगने लगता है। अब वो बेकार शादी कर लिए। ठीक, मन में उनका ऐसा ऐसा विचार आने लगता है। तो यही है, क्या हो गया? कंटिनेंटल कोलिजन जो होगा, जब दो कंटिनेंट्स प्लेट आपस में आके कोलाइड करेंगे, तो वह क्रश कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, और क्या कर लेंगे? फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण कर लेंगे। जैसे कि आपका हिमालयाज है। हिमालय क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है। हिमालयाज क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है, और यंग फोल्ड माउंटेन, अभी जवान है पूरा का पूरा हिमालय। ठीक, उसके बाद देखेंगे इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मतलब ओशियन जो होगा वो कंटिनेंट प्लेट के साथ कोलाइड कर जाएगा जाके। ठीक, और जब ओशियनिक प्लेट जो होता है कंटिनेंटल प्लेट्स के साथ कोलाइड करेगा, तो जो डेंसर होगा, ओशियनिक प्लेट क्या होता है? डेंस होता है, ज़्यादा इसमें क्या होता है? डेंसिटी होता है। यह जो होगा वह क्या होगा? कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाएगा। कंटिनेंटल क्रस्ट के क्या होगा? बीनीथ द कंटिनेंटल प्लेट। ठीक, जो अब यहाँ पे जो कास्ट क्या होंगे? ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, वह ऊपर आ जाएंगे। ठीक, और जो कमज़ोर होंगे वह क्या होंगे? नीचे चले जाएंगे। ठीक, तो आप लोग को यही समझना है, जो डेंसर ओशियनिक प्लेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिंक कर जाते हैं किसमें? कंटिनेंटल प्लेट्स के नीचे। और यही जो होगा, जब सिंक करेगा, तभी जाके क्या आता है? वहाँ पे वॉल्केनो आता है। तभी जाके वहाँ क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बता दें। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री समझ में आ गया। कन्वर्जेंट बाउंड्री किसको कहेंगे? जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुगेदर टुवार्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के समीप आएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे। और इसमें यह भी दो तरह का होता है। जब कंटिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएगा, तो यह जाके पहाड़ का निर्माण कर लेगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन कर लेगा। और माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेगा तो कैसा माउंटेन बनाएगा? यह फोल्ड माउंटेन बनाएगा, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। उसके बाद आता है ओशियनिक प्लेट जो होता है वो कंटिनेंटल प्लेट्स के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। और कोलाइड करने के बाद जो है वह डेंसर ओशियनिक प्लेट जो है वह कंटिनेंटल प्लेट के नीचे चला जाएगा, और जाके किस चीज़ का निर्माण कर देगा? आगे चल के या वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेगा, या फिर वहाँ पे अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता रहेगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को कन्वर्जेंट बाउंड्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, 33 मिनट्स का वीडियो यह क्या हो चुका है? बन चुका है। लेकिन हम लोग आज डाइवर्जेंट बाउंड्री को भी क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री बता ही दिए, जब occurs when two tectonic plates move away from each other। आहा, तूने दर्द दिए हैं इतने, अंबर पे सितारे जितने। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? दर्द होगा। जब एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। अलग होगा तो उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में मैग्मा आएगा। जब दो रिश्ता टूटता है तो बीच में आके तीसरा मिल जाता है। ठीक, तो यही है। तो क्या होगा? नीचे से मैग्मा आके उस गैप को क्या करेगा? भर देगा, और वहाँ पे क्या बना लेगा? न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा? न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। जब दो लोग रहते हैं साथ में, दोनों लोग के बीच क्या हो जाता है? डाइवोर्स हो जाता है। तो तीसरे लोग के साथ यह दो लोग मिलके क्या करते हैं? चले जाते हैं, और यह बेचारा अकेला गाना गाते रह जाता है। ओके, जाएगा अरिजीत सिंह का एकदम सैड वर्जन सॉन्ग, जुबिन नौटियाल का लगा देगा, सुनते रहेगा। ठीक, तो यही होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। वहाँ पे नया क्रस्ट बन जाएगा, नया रिलेशन बन जाएगा, नया चीज़ उभर के आएगा। और यही जो होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है? क्रिएट्स अंडर वाटर फीचर सच एज मिड ओशियन रीजेज, इसको कहते हैं। ठीक, यह क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेगा? मिड ओशियन रीजेज का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है जो अटलांटिक में बना हुआ है,
वह किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल है जो स्प्रेड होके बना है। ओके, तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को भी क्या करेंगे, कंप्लीट कर ही लेते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है स्लाइडिंग, यह हम लोग कल देखेंगे, कल के क्लास में। ओके, आज का वीडियो जो है 35 मिनट्स का बन चुका है। तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि लाइव जो है हम लोग नेक्स्ट वीक से आ पाएंगे। इस वीक तक आपको बिल्कुल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, और इस चैप्टर को कंप्लीट पीपीटी के ही थ्रू करेंगे हम लोग, प्रीमियर वीडियो को डाल के करेंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी भी समस्याओं को, प्रॉब्लम को समझिएगा। अगर समझ गए होंगे तो चैट बॉक्स में यस सर कर दीजिए, और जितने टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सभी लोग अगर मन में ठान ले कि नहीं सर का चैनल है, 5-5 सब्सक्राइब अगर हम बढ़ाते हैं, 5-5 सब्सक्राइबर को बढ़ाते हैं, तो सर का चैनल ऐसे ही ग्रो कर जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे चैनल को, और अच्छा लगा हो पढ़ाई तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। और आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, आज की क्लास को। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। और कुछ बोलना है आप लोगों को तो आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें, क्या क्या आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किस क्वेश्चन का जो चीज़ नहीं समझ में आया उस टॉपिक को भी लिख दें, ताकि कल हम इस टॉपिक को और अच्छे से, और जहाँ तक होता है मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप उस चीज़ को कमेंट कीजिए, और उसके ऊपर मैं बेहतर तरीके से वीडियो, बेहतर तरीके से मेहनत, बेहतर तरीके से काम करके आऊँगा और आपके सामने उस चीज़ को रखूँगा। ओके, तो मैं चलता हूँ, और आप लोग वीडियो प्रीमियर हो जाएगा 9:05 में। आप लोग इसको मन से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।